नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारतीय सेना ने प्राइवेट सेक्टर कंपनी से बात करना शुरू किया है एक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कार्गो यूएवी के लिए, जो कि करीबन 300 से 500 किलोग्राम का कार्गो ले जाने में सक्षम होना चाहिए और इसकी रेंज 500 किलोमीटर होनी चाहिए। डीआरडीओ अब जल्द ही नोजल असेंबली के साथ रॉकेट मोटर केसिंग का निर्माण शुरू करेगा, जो कि नाग MK2 के लिए है। कोणार्क गनर्स ने कठोर फील्ड फायरिंग अभ्यास किया। यह अभ्यास उबड़ खाबड़ इलाके में मिशन की तैयारियों को बढ़ाने के लिए किया गया। रूस ने 31 जनवरी को अपनी पहली लाडा क्लास की सबमरीन को चालू किया। इसका डिस्प्लेसमेंट 2650 टन का है, लंबाई 66.8 मीटर, स्पीड 10 से 21 समुद्री मील और ऑपरेशनल जो डेप्थनेस है वो 300 मीटर है और इसमें 35 लोग आ सकते हैं। साथ ही ये 18 टॉर्पीडो ले जा सकता है और इसमें 6 M33 mm की टॉर्पीडो ट्यूब है। ये टॉर्पीडो के अलावा मिसाइलें और समुद्री बारूदी सुरंग भी ले जा सकता है। ARD अब 20 mm बंदूक, 20 mm टरेट और 70 mm रॉकेट सिस्टम को तैयार कर रहा है, जिन्हें की LCH, SP और रुद्र बेड़े पर रेट्रोफिट किया जाएगा। इसके अलावा कहा यह जा रहा है कि 70 mm का जो LGR है उसकी भी योजना बनाई गई है। साथ ही हेलिना, ध्रुवस्त और सेंट एटीजियम तैयार है। श्रीलंका पहुंची भारत की पनडुब्बी। चीन और मालदीव को भारत ने दिया बड़ा संदेश। उत्तर प्रदेश ATS ने पाकिस्तान के ISI के लिए काम करने वाले और मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करने वाले सत्येंद्र सिवाल को गिरफ्तार किया है। इसे मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। पहला मानव रहित गगनयान मिशन इस साल लॉन्च किया जा सकता है। साथ ही साथ इसरो भविष्य और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विभिन्न पहलुओं पर भी काम कर रहा है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री कर चुके हैं। मालदीव की ओर जाने वाला चीनी जासूसी जहाज जियांग यांग होंग 03 श्रीलंका और मालदीव के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपना मिशन शुरू कर चुका है। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि टैंकों की विश्वसनीयता पर सवाल तब उठा जब रूस यूक्रेन की जंग में रशिया के टैंकों को नुकसान पहुंचा, लेकिन इन सब ने एक बड़ा सबक दुनिया के सामने रखा है। इसीलिए भारत ने इस सिचुएशन को देखते हुए अपने अथर्व टैंक का अनावरण किया। ये एक हाइब्रिड टैंक है जो कि T-72 चेसिस को T-90 के अधिक शक्तिशाली बुर्ज के साथ जोड़ता है। ये अपग्रेडेड मारक क्षमता, कवच और सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाता है। T-90 टरट बढ़ी हुई मारक क्षमता, एक मोटा कवच और सिचुएशनल अवेयरनेस में सुधार लाता है, जिससे अथर्व अधिक प्रतिद्वंदी बन जाता है युद्ध के मैदान में। भारत इस आधुनिकरण पैकेज की पेशकश अन्य T-72 यूजर्स जो है उनको भी कर सकता है, जो कि अपनी फ्लीट को पूरी तरीके से बदले बिना उन्हें दोबारा से पुनर्जीवित कर सके। अथर्व टैंक का लक्ष्य T-90 और T-70 टैंकों के अंतर को पाटना है और पुराने T-72 को उन्नत मारक क्षमता और सर्वाइबिलिटी प्रदान करना है। दोस्तों, अथर्व टैंक आधुनिक युद्ध क्षेत्र में टैंक की सीमाओं को बढ़ाता है। इसका हाइब्रिड डिजाइन काफी अधिक कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये T-90 की ताकत का फायदा उठाता है। हालांकि ये एक वैश्विक सफलता बनता है या नहीं, ये देखना बाकी है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फिलीपींस के सशस्त्र बल ने पनडुब्बी हासिल करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है, जो कि उनकी समुद्री रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कदम होगा। ये कदम दक्षिणी चीन सागर में चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव के बीच आया है, जहां चाइना अक्सर अपना दावा करता रहता है। दरअसल फिलीपींस पनडुब्बियों को शामिल इसलिए भी करना चाहता है ताकि वो चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के खिलाफ अपनी तटीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर सके। इसीलिए दोस्तों, फिलीपींस पनडुब्बियों को खरीदने के लिए दक्षिण कोरिया, जापान और भारत सहित संभावित भागीदार देशों को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने की योजना बना रहा है। ये कदम इन क्षेत्रों में जो पनडुब्बी निर्माता है उनके लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। आप सब जानते हैं कि भारत की मझगांव डॉक लिमिटेड स्थानीय स्तर पर निर्मित कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को बनाने के लिए जानी जाती है। उन्हें भी RFI मिलने की संभावना है। MDL के पास एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने भारतीय नौसेना को 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां प्रदान की है और वर्तमान में 3 और उन्नत संस्करणों का निर्माण कर रहा है। फिलीपींस ने शुरुआती चरण में 3 पनडुब्बियों को शामिल करने की कल्पना की है। यानी कि दोस्तों, फिलीपींस भी अपनी पनडुब्बियां रखना चाहता है, जिसके लिए वो अब रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी करने वाला है। और खास बात यह है कि फिलीपींस, जो कि भारत का एक करीबी और भारत के साथ उसके मजबूत संबंध है, वो भी ब्रह्मोस डील के बाद तो और ज्यादा मजबूत हुए हैं, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो प्रस्ताव है वो भारत को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर भी होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, एक दुखद घटना सामने आई है। हकीमपेट वायुसेना स्टेशन पर एक विमान की मरम्मत के दौरान दुर्घटना में वायुसेना के एक अधिकारी की जान चली गई। कॉर्पोरल रैंक के अधिकारी हरवीर चौधरी U-736 किरण विमान की मरम्मत कर रहे थे। तभी विमान की सीट अचानक उछल गई, जिससे उनके सर पर चोट लग गई और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज किया गया है। वायुसेना के अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू की है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर एक सिचुएशन बड़ी अच्छी सामने आई है जिसे देखकर शायद आप ये समझ सकते हैं कि भारत अब अपने पड़ोसी देशों पर मजबूती से अपना शिकंजा कस रहा है। दरअसल भारत की पनडुब्बी श्रीलंका पहुंची है और श्रीलंका पहुंचने का मतलब साफ है कि भारत ने चाइना और मालदीव को एक साथ करारा जवाब दिया है। कुछ दिनों पहले ही श्रीलंका ने चाइना के रिसर्च वेसल को अपने यहाँ डॉक करने को लेकर 1 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। ऐसे में यहाँ पर भारतीय पनडुब्बी का पहुंचना कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से एक बड़ा संदेश देता है भारत के दुश्मनों को। वहीं मालदीव जो कि चाइना की गोद में जाकर बैठा हुआ है, उसके तट पर चाइना का जासूसी जहाज पहुंचने वाला है। यहाँ पर एक बात और है, भारत ने जमीनी सुरक्षा के साथ साथ समुद्री सुरक्षा पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय पनडुब्बी आईएनएस करंज श्रीलंका पहुंची है और इस पनडुब्बी में करीबन 53 लोग सवार हैं। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे चीन का जो जासूसी जहाज है यांग होंग 3 वो हिंद महासागर में प्रवेश कर चुका है और ये मालदीव में रुकेगा। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत ने भी यहाँ पर अपनी एक चाल चली है। और दोस्तों भारतीय नौसेना ने बीते कुछ दिनों में अपनी ताकत दुनिया के सामने दिखाई है। जिस तरीके से लाल सागर में हुती विद्रोहियों के खिलाफ भारतीय नौसेना ने जबरदस्त एक्शन किया है, इसे देखते हुए दुनिया का हर कोई देश भारत की तारीफ कर रहा है। और अभी तक दोस्तों इस तरीके की जो कार्रवाइयां होती थी वो अमेरिकी नौसेना करती थी, लेकिन भारत अब इस तरीके के एक्शन कर रहा है जो कि वाकई में दोस्तों भारत को जियोपॉलिटिक्स लेवल में एक मजबूत स्तर प्रदान करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप रेंज एरो ने अपने जेस्टर RUAV ऑटोनॉमस फ्रेट हेलीकॉप्टर का अनावरण किया है जो कि शॉर्ट हॉल ट्रांसपोर्ट के लिए है कि 200 किलोमीटर की रेंज है और इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 150 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है और ये ऑटोनॉमस एयरक्राफ्ट हर तरीके की फ्लाइट कर सकता है, साथ ही ये इमरजेंसी सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना ने अपनी नई यूनिफॉर्म लॉन्च की थी। उसके बाद ये भी कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति इनको बेचने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन दोस्तों हाल ही में एक ऐसे ही गिरोह का भांडाफोड़ किया गया है। पुणे और महाराष्ट्र के अहमदनगर में भिंगर कैंप पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया और इसी दौरान एक आरोपी को पकड़ा गया जिसके पास 40 फर्जी यूनिफॉर्म बरामद की गई। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि बिना लाइसेंस के सेना की नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म को बेचने को लेकर उसे गिरफ्तार किया गया है और उस पर मामला दर्ज कर दिया गया है। दरअसल कॉम्बैक्ट पैटर्न वाली यूनिफॉर्म की अवैध बिक्री का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा था और खुले बाजार में इन्हें बेचा जा रहा था। इस रैकेट में राजस्थान और दिल्ली के कई लोग शामिल हैं। आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना ने 15 जनवरी 2022 को नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म लॉन्च की थी। नई वर्दी को केवल सेना की यूनिट संचालित करने वाली जो कैंटीन है उन्हीं में बेचा जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी सत्येंद्र को ISI ने हनी ट्रैप में फंसा लिया। 2021 में सत्येंद्र को रूस में मौजूद भारतीय दूतावास में तैनात किया गया था। इस दौरान ISI ने सत्येंद्र को टारगेट किया और सोशल मीडिया पर ISI महिला के साथ उनकी दोस्ती हो गई। इसके बाद फोन पर बातचीत हुई और दोनों अक्सर वीडियो कॉल भी करते थे। बता दें कि महिला जासूस सत्येंद्र से कई गोपनीय जानकारी हासिल कर रही थी। जब यूपी ATS ने पूछताछ की तो सत्येंद्र ने कहा कि वो इंडियन बेस्ड सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर वहां पर तैनात था और इसी दौरान एक महिला ने जासूसी का जाल बिछाकर फेसबुक पर सत्येंद्र को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद उसने अपनी सारी जानकारी इस महिला को दे दी। बाकायदा गुप्त जानकारी शेयर करने के लिए भारी भरकम पैसे देने का भी वादा सत्येंद्र के साथ किया गया और ये जो सत्येंद्र था वो इस महिला एजेंट को कई जानकारियां भी शेयर कर रहा था और इस आरोपी ने मोबाइल कैमरे से कई फोटोज भी उसे शेयर किए जिसकी जांच हो रही है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दक्षिण कोरिया अब अपने KF-21 का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करेगा। साउथ कोरिया ने इस साल करीबन 40 KF-21 बोरामे फाइटर जेट्स को तैयार कर लिया है। कोरियाई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोरिया की वायुसेना अपना पहला KF-21 स्क्वाड्रन तैनात करने की योजना बना रही है और करीबन 120 KF-21 फाइटर जेट्स को 2032 तक उनकी वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।